जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि प्रकाश का अपवर्तन, उसी का आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2026 में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। उसी को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही केवल कवर करेंगे, फालतू क्वेश्चन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि कितने बार बिहार बोर्ड में पूछा है। बिहार बोर्ड में कितने बार यहाँ पर पूछ चुका है, तो 2025 और 2021 में पूछा था। क्या क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, यानी कि कम होती है। इसका आंसर क्या होता है, कम होती है। जो वायु में है प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, वो क्या होता है, वायु से क्या होता है, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात से कम होती है। क्या होती है, निर्वात से कम। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, जो कि होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु से सबसे ज्यादा प्रकाश की जो चाल होती है किस में होती है, यहाँ पर निर्वात में होती है। कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ यानी कि 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस कहलाता है, तो अवतल लेंस होता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जब अपसारी दर्पण की बात आती है, अपसारी दर्पण की बात आती है, तब उत्तल होता है। क्या होती है, उत्तल होती है। लेकिन जब अपसारी लेंस की बात आ जाए तो अवतल होती है, अवतल होती है। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूजन आपको यहाँ पर नहीं होना है। जब लेंस की बात आ जाए तो अवतल लेंस, और जब दर्पण की बात आ जाए तो उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, लेंस की मुख्य फोकस कितनी होती है। 2017-2021 में आया था। लेंस की मुख्य फोकस होती है, 2 होती है। क्या होता है, एक f1 होती है और एक f' होती है। या तो f2 मान सकते हैं, या तो f1 और f2, या तो f और f' मान सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आप कंसीडर कर सकते हैं। मेन हमारा क्वेश्चन है कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर मुख्य फोकस की जो संख्या होती है यहाँ पर प्यारे भाइयों, वो क्या होती है, 2 होती है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन यम, यम बराबर क्या होता है, यम बराबर था v/u। v/u कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी भी सिमिलर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर u ऊपर में है, v नीचे में नहीं। क्या हो जाएगा, v/u। क्या होता है, v/u यानी कि पहले क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, उसके बाद वस्तु की दूरी। आगे आप बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस, ये 2020 और 2021 में ये क्वेश्चन आया था। अभिसारी, क्या बोल रहा है, अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस। लेकिन अभिसारी दर्पण की बात आ जाए, दर्पण की बात आ जाए तो वो क्या हो जाता है, वो अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल दर्पण। सॉरी, जब दर्पण की बात आ जाए तो क्या होता है, अवतल दर्पण। तो इसको में आप कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि किसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता। कांच, जल, प्लास्टिक, ये तीनों का प्रयोग लेंस बनाने में लिया जाता है। इसमें बच क्या जाता है, मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग कभी भी लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी जल, कांच और प्लास्टिक का प्रयोग लेंस बनाने में यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है। 2024, 2020, 2022 में आया था ये क्वेश्चन। तो देखिए 24 के बाद क्या 2026 में आने की संभावना नहीं है इसकी, क्योंकि देखिए 22 में, 20 में पहले पूछा, फिर 22 में पूछा, फिर 24 में, 2 साल के गैप। तो 25 में नहीं पूछा था, 26 में आ सकता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, इसको डी से डिनोट किया जाता है, इसको इसको डायोप्टर बोलते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या था, डायोप्टर। सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f। क्या होता है, P बराबर 1/f। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f। क्या होता है, 1/f। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न
आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन का एसआई मात्रक, एक चीज ध्यान रखिए, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, आवर्धन का कोई भी मात्रक यहाँ पर नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? जो भी लेंस का जो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? मात्रक विहीन, यानी कि जो आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में अपवर्तनांक यानी कि म्यू, म्यू का मान पूछा, म्यू का मान साइन आई बाय बटा साइन आर, आप पढ़े होंगे साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, तो साइन आई बाय साइन आर कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए साइन आई बाय बराबर साइन आर, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा इसमें क्योंकि आर ऊपर है, यहाँ पर नीचे आर होना चाहिए, साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के दो दो नियम, ये देखिए 2016, 2021, 2023 में आया था क्वेश्चन। तो ये सभी सारे जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 में। यदि आप 2026 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कम हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, 20 ही ऑब्जेक्टिव या 30 ऑब्जेक्टिव मिनिमम लाते हैं, जिसमें बिहार बोर्ड में 26 में आने की संभावना जिसकी ज़्यादा होती है। और हम एक वीडियो में ऐसा ट्रिक बताए हैं जिसमें बोर्ड में 90% लाए, कैसे लाएं, क्योंकि हम भी 90% से ऊपर मार्क्स लाए हैं तो किसकी मदद से लाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाके कि 80 से 80 प्लस आपको मार्क्स लाने की गारंटी हम देते हैं कि जो हमारा बताया तरीका दिए फॉलो करते हैं तो आपका गारंटी है कि 80 प्लस मार्क्स यहाँ पर आ जाए। आप चाहे और अगर उसमें और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो टॉपर भी, बिहार बोर्ड टॉप भी कर सकते हैं। जैसा भी हमने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था उसी प्रकार से आप भी टॉप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या, निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए लेंस हो या दर्पण, सभी में उत्तल ही होगा। क्या होगा? सभी में उत्तल दर्पण की ही क्या होती है, जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। क्या होता है? फोकस दूरी धनात्मक क्या होती है? दर्पण हो या लेंस, उत्तल का ही फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होती है। इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या, विरल माध्यम से संगन माध्यम की ओर किरण जाती है। आप पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन की, प्रकाश की किरण आती है और क्या होती है, ये अभिलंब है, आपको पता होगा ये अभिलंब है, तो क्या होता है इस प्रकार से आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें ज्यादा गैप है लेकिन इसमें कम गैप है, तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, विरल से यानी कि हवा, संगन यानी कि पानी, पानी से हवा की ओर प्रकाश की किरण जाती है यहाँ पर, तो क्या होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर क्या मुड़ जाते हैं। इसीलिए आप तालाब में मछली देखिएगा कम गहराई पे दिखता है, आपको दिखता है कि एक हाथ की गहराई पर ही मछली है, लेकिन वास्तव में आप जब हाथ डालते हैं तो पूरा नीचे तक रहती है। वो किसी के कारण, अभिलंब की ओर मुड़ने के कारण ही क्या होता है, प्रकाश जो है अपवर्तन हो जाने के कारण ही मछली ऊपर उठी दिखा देती है। ये भी क्वेश्चन आया था शायद 2 नंबर वाले मार्क्स में आता है कि मछली जो होती है पानी की सतह से उठी हुई क्यों दिखाई देती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखिएगा, 2 मार्क्स मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सी लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है? देखिए वास्तविक और आभासी उत्तल लेंस ही बनाता है, केवल उत्तल लेंस ही आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है। अवतल केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी उत्तल लेंस। 14 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ ध्यान दिए, निम्नलिखित से कौन सा आवर्धक शीशा यानी कि मैग्नीफ्लाइंग ग्लास कौन सा है? 2025 के सेकेंड सीटिंग में आया था क्वेश्चन। इसको देखिए, मैग्नीफ्लाइंग ग्लास होता है जिसमें वस्तुओं को बड़ा दिखाई देता है। आप देखे होंगे छोटे छोटे, अच्छा जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं या सीआईडी में आप देखे होंगे कि जो ऐसा करके एक मैग्नीफ्लाइंग ग्लास रहता है, इस प्रकार से एक डंटी पर आया होता है, इसमें कुछ लोग देखते हैं। आप ज्योमेट्री बॉक्स में भी ये छोटा सा आता था, उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। तो हम यहाँ मैग्नीफ्लाइंग का जो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या है हमारा, तो उसका काम है हमारा चीजों को बड़ा दिखाई देना। तो बड़ा किस में दिखता है? उत्तल में। अवतल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब ही बनता है अवतल लेंस में। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, हम बताए थे आपको लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p हो तो
2025 के फर्स्ट सिटिंग में है कि फोकस दूरी एफ और क्षमता पी हो तो पी बराबर 1/f। क्या इससे मैचिंग है? नहीं मिल रहा 1/f। तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, इधर भागा में इधर जाएगा गुना, तो पी गुना एफ बराबर 1। ये ऑप्शन देखिए मैचिंग खा रहा है, ये ऑप्शन मैचिंग खा रहा है। ऑप्शन बी इसका ही सही आंसर होगा। अब देखिए किसका अपवर्तनांक सबसे कम होती है? पानी का। पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होती है 1.33। 1.33 सबसे कम अपवर्तनांक होती है पानी की, और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होती है हीरा की, जो कि 2.42 होती है। क्या होती है? 2.42। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तारपीन का लगभग 1.47 होता है, और केरोसिन का भी उतना ही होता है 1.47, और बेंजीन का शायद हमको याद नहीं, लेकिन इतना तक कंफर्म कर सकते हैं 1.50 ही होगा। 1.50 नहीं कहते हैं, 50। पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33, हीरे का अपवर्तनांक 2.42, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अभी हमें बताएं हीरा का। हीरा खोजिए, ऑप्शन डी सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का 2.42। 2.42 सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का, जो कि 2.42 होता है। सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है वो जल का होता है। वो क्या होता है? 1.33 सॉरी 1.33 जल का। जल कहे या पानी कहे, बात उतना ही है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है 2024 के सेकंड सीटिंग में। अवतल लेंस हमें छोटा प्रतिबिंब मिलता है, आभासी प्रतिबिंब भी मिलता है, और क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब मिलता है। इसलिए इसका सही आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2023 में? 2.42 खोजिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 2.42। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक यहाँ पर डायोप्टर होता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। पीछे क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें जो ऑप्शन था उसमें जूल कूलम दिया था, इसमें सेंटीमीटर का माइनस दे दिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर दे दिया है और मीटर दे दिया। ऑप्शन सिर्फ चेंज किया, क्वेश्चन को भी थोड़ा सा चेंज किया। उसमें डायरेक्ट पूछा था लेंस की, थोड़ा निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कौन है, क्वेश्चन को भी बड़ा करके पूछा था। इसमें किया कुछ नहीं है, बस क्या किया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक करके ऑप्शन चेंज कर दिया था। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको सिर्फ आंसर पर ध्यान देना कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, जो कि डायोप्टर होता है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होती है। बताएं, प्रकाश की चाल हवा में कुछ और, पानी में कुछ और क्या निर्वात में कुछ और। निर्वात में हम आपको बताए थे कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपके किताब में सिर्फ इसी का मेंशन किया आपके पूरे एनसीईआरटी में, चाहे और भी प्रकाशन के किताब में देखिएगा, सिर्फ निर्वात की प्रकाश की चाल की बात किया। यहाँ पर हवा या आपका जल की बात नहीं किया। फिर भी जल का शायद हमको याद है 2.42 होता है, × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। उसको याद रखिएगा। इसको आप नहीं भी याद रखते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपका सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, तालाब की जल कम गहराई दिखाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। हम आपको बताएं, जो तालाब में आप देखे होंगे कि देखते हैं कि ऊपर से लगता है कि कम गहराई है, लेकिन जब आप इसमें जाते हैं तो डूबा पानी हो जाता है। तो इसलिए जब भी अभी आप तालाब में घुसे तो ऊपर से देख के जज ना करें कि इसमें कितना गहराई है। बिना आप लकड़ी के सहायता से या किसी की जिसकी तलाई है, यानी कि तालाब, हमारे आम भाषा में उसको तलाई कहते हैं, या पोखर बोलते हैं, या तो आप नदी में आप साफ जल रहेगा वहां पर दिखता है। इसलिए बिना उसके गहराई जाने हुए ऊपर से देख के छलांग नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपको डूबने की संभावना अधिक हो जाती है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ दिया, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 2017 में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड पर ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए सूर्य के प्रकाश कितने दूर है? इस हमारे पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, ये तो आपको पता है। 8 मिनट 20 सेकेंड, ये क्या साउंड से भी ज्यादा। इसलिए आप देखोगे कि पहले बादल चमकता, बाद में गरजने की आवाज आती है।
वो इसी के कारण होते हैं, प्रकाश की चाल के कारण, जो कि ध्वनि से ज्यादा होती है, इसलिए चमकती पहले है और गरज जो होती है बाद में आती है। ये देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक जिसमें फोटो बनता है उसमें क्या होता है, उसमें उत्तल लेंस होता है, उसमें क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस, क्योंकि वह वास्तविक इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज यहाँ पर नहीं बनाता है। रियल और वर्चुअल इंग्लिश में इसको बोलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की न्यूनतम चाल होती है, न्यूनतम सबसे कम चाल होती है जल में, सबसे कम चाल होती है प्रकाश की जल में होती है, सबसे अधिक होती है निर्वात में, जो कि 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इस प्रकार से इस चैप्टर से जितने भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हम आपको करवा चुके हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा विद्युत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, विद्युत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको भी आप देखना ना भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है एक बार कमेंट करके जरूर यहाँ पर बताइएगा।